जर्मनी को ये डील कैसे मिली, सबको पीछे छोड़कर भारत से, आज उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल भारत ऐसी पनडुब्बियों की तलाश में था काफी दिनों से, जो बिना पानी के बाहर आए ज्यादा दिन तक छुपी रह सकती हैं। अब भारत के लिए ये डील जर्मनी के साथ फाइनल हो गई है। ये 6 पनडुब्बी उस तकनीक से लैस होंगी जो पानी के अंदर किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आएंगी। मतलब अब चीन और पाकिस्तान की हर खुफिया साजिश पर नजर होगी। लेकिन भारत का ये प्रोजेक्ट अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जिस पर दुनिया भर के कई देशों की नजरें टिकी हुई थी। लेकिन सबको पीछे छोड़कर ये डील हाथ लगी जर्मनी के। अब जर्मनी भारत की कंपनी के साथ मिलकर दुनिया की इन खतरनाक पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। लेकिन जर्मनी को जो ये डील मिली है, उसके लिए कई देशों के नेता भारत आए और बहुत बड़ी कूटनीति खेली गई। साथ ही सभी देशों ने अपनी डील के फायदे गिनाए और भारत को हर तरह से लुभाने की कोशिश की। लेकिन इस डील में एक एक करके सभी खिलाड़ी बाहर होते चले गए। तो चलिए देखते हैं पूरी डील के लिए क्या क्या खेल हुआ और कौन कौन से खिलाड़ी इसमें बाहर हुए। भारतीय नौसेना 6 पारंपरिक पनडुब्बियां खरीदना चाहती है, जिनकी कुल कीमत लगभग 43,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये जो सबमरीन डील है, जिसे हासिल करने के लिए जर्मनी समेत स्पेन और दक्षिण कोरिया की कंपनियां कोशिश कर रही थी। भारतीय नौसेना के पास इस समय कुल 16 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 15 पनडुब्बियां पारंपरिक और एक परमाणु ऊर्जा पर आधारित है। लेकिन भारत की ज्यादातर पारंपरिक पनडुब्बी पुरानी हो चुकी हैं। इसी वजह से भारतीय नौसेना ने साल 2027 तक अपनी पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाकर 24 करने की योजना बनाई। ये पनडुब्बियां एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेल सिस्टम से लैस होंगी, जो इन्हें लंबे वक्त तक पानी में रखने की क्षमता देंगी। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेल सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो पारंपरिक पनडुब्बियों की पानी में रहने की समय सीमा को काफी बदल देता है। सामान्य रूप से पारंपरिक पनडुब्बियों को हर 24 से 48 घंटे में ऑक्सीजन लेने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है, जिसकी वजह से दुश्मन को उनकी मौजूदगी का पता लग सकता है। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि भारत के अपने बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हैं रूस और फ्रांस, तो उनसे ये पनडुब्बियां क्यों नहीं खरीद रहा है भारत अब की बार? तो इसका जवाब ये है कि रूस और फ्रांस के पास ये जो तकनीक है ये नहीं है जो पनडुब्बियों को बहुत ज्यादा समय तक पानी के अंदर रख सके। इसलिए भारत को दूसरे देशों का रुख करना पड़ा और बिडिंग की ओर जाना पड़ा। तो भारत की जो बिडिंग हुई थी, उसमें 3 देशों ने इसमें बिडिंग की थी। एक तो जर्मनी, एक दक्षिण कोरिया और एक स्पेन। अब दक्षिण कोरिया की जो कंपनी थी वो पहले ही बाहर हो गई थी। अब 2 कंपनियां बची थी, स्पेन की और एक जर्मनी की। नवंतिया और एलटीडी ने भारतीय नौसेना टीम के सामने अपने महत्वपूर्ण एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेल सिस्टम की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया था। हालांकि भारतीय सेना ने अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में अपनी आवश्यकताओं के लिए पहले से समुद्र में सिद्ध एक सिस्टम की मांग की गई। नवंतिया की आईपी तकनीक का अभी तक किसी पनडुब्बी में लगाकर टेस्ट नहीं किया गया है, जो कि स्पेन की है। अब नए घटनाक्रम में यह हुआ है कि सरकारी स्वामित्व वाली मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड अपने साझेदार जर्मनी के थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम के साथ 6 पनडुब्बियों को बनाने की दौड़ में एकमात्र विक्रेता बची रह गई। इस सौदे की कीमत लगभग 43 करोड़ रुपए बेंचमार्क। इससे पहले जर्मनी की थिसेनक्रुप एजी भारत की मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ साझेदारी में भारत की परियोजना 75I के लिए दावेदारी कर रही थी, जिसमें 6 डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों के निर्माण की बात की गई थी। भारतीय नौसेना की महत्वाकांक्षी पनडुब्बी परियोजना कई प्रमुख क्षमताओं को लक्षित कर रही, जैसे भूमि हमला क्षमताएं, जहाज रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, खुफिया निगरानी और टोही विशेष अभियान बल, स्वतंत्र प्रणोदन, इनमें से महत्वपूर्ण एआईपी रहा था। ये जो डील हुई है जर्मनी के साथ, ये जो पनडुब्बी हैं, ये कितनी ताकतवर हैं, इनको भी देख लेते हैं। थिसेनक्रुप एजी ने भारत को अपने टाइप 214 पर आधारित नई पनडुब्बी की पेशकश की है। इस नई पनडुब्बी को भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के अनुसार मॉडिफाइड किया जाएगा। यह नई पनडुब्बी नवीनतम एआईपी तकनीक, लिथियम आयन बैटरी और शानदार स्टील्थ क्षमताओं से लैस होगी। इसी के साथ थिसेनक्रुप एजी पनडुब्बी में एक उन्नत सेंसर और कॉम्बैट सिस्टम होगा। यह पनडुब्बी अपने शक्तिशाली एआईपी की मदद से समुद्र के अंदर 12 हफ्तों तक डूबी रह सकती है। इसके अलावा इस पनडुब्बी की रेंज सतह पर 19,300 और पानी के भीतर 750 किलोमीटर है। जर्मनी की HDW क्लास टाइप 214 पनडुब्बी में सीमेंस पॉलीमर
इलेक्ट्रोलाइटर मेम्ब्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उपयोग करने वाला एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्स सिस्टम लगा हुआ है। इस कारण HDW क्लास 214 पनडुब्बी को पानी के भीतर पता लगाना काफी मुश्किल हो जाएगा। टाइप 214 पनडुब्बी समुद्र में लगभग 400 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकती है। यह पनडुब्बी 84 दिनों के संचालन के लिए भोजन, ताजा पानी और ईंधन भी ले जा सकती है। अब देखते हैं कि इस पनडुब्बी में कौन कौन से हथियार हैं। टाइप 214 पनडुब्बी की लंबाई 65 मीटर है। इसके हथियारों में 8 गुणा 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब, 4 सब हारपून शामिल है। इस पनडुब्बी में 2 गुणा MTU 16V 396 डीजल इंजन लगा है। इसमें 2 पिलर NTB 56.40 और 10.97 मेगा चार्जिंग जनरेटर भी हैं। इस पनडुब्बी में सीमेंस परमासिन का मोटर लगा हुआ है जो 2.85 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित करता है। सतह पर इस पनडुब्बी की टॉप स्पीड 10 समुद्री मील प्रति घंटा और पानी के नीचे जलमग्न होने पर 20 समुद्री मील प्रति घंटा है। देखिए, इन 6 पनडुब्बियों के मिलने से भारत को क्या फायदा होगा कि भारत जो हिंद महासागर है वहां चीन की बढ़ती ताकत, जो नौसेना की उसकी बढ़ती ताकत है, उसके अनुसार भारत अपने आप को ढाल रहा है। वैसे ही पाकिस्तान इधर से कोशिश करता है, वैसे ही चीन कोशिश करता है। तो हिंद महासागर बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब हिंद महासागर में सुरक्षा की दृष्टि से हमें भी ऐसी पनडुब्बियां चाहिए जो हमारी पनडुब्बियां कई जगह जाकर खुफिया तौर पर इंफॉर्मेशन ले सकें और खुफिया तौर पर युद्ध लड़ सकें, क्योंकि चीन के पास ऐसी पनडुब्बी है और चीन उनको छुपा लेता है कई जगह, लेकिन हम उनको पकड़ नहीं पाते। तो हमारी जो ये पनडुब्बियां आएंगी न सिर्फ युद्ध के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी, बल्कि युद्ध के साथ साथ खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। भारत को इन पनडुब्बियों का मिलने का मकसद है कि भारत पूरे हिंद महासागर में अपनी 6 पनडुब्बियों के साथ कहीं भी घूम सकता है। और ये पनडुब्बियां ऐसी है कि बहुत ज्यादा समय तक, कई दिन तक ये पानी में छुपी रह सकती हैं, और पानी में अगर छुपी रहेंगी तो इनको आसान नहीं होता है डिटेक्ट करना। 400 मीटर की गहराई में अंदर आसान नहीं होता है कि किसी भी जो थर्मल या कोई भी रडार है वो पकड़ पाएगा आसानी से। तो इन पनडुब्बियों की यही ताकत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और भारत को अब ऐसी पनडुब्बियां चाहिए थी। देखिए, भारत के पास 2 महत्वपूर्ण देश हैं जिनसे हम बहुत अच्छी तकनीक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, फाइटर जेट से लेकर दूसरे युद्धक विमान, रूस और फ्रांस। लेकिन रूस और फ्रांस के बाद जब ये तकनीक नहीं थी तो हमें दूसरे देशों का रुख करना पड़ा, और हमने इसके लिए बिड निकाली। और बिड में 3 देशों ने जब ये शामिल हुए इसमें, यानी कि जर्मनी, स्पेन और दक्षिण कोरिया। तो अब धीरे धीरे पहले दक्षिण कोरिया बाहर हुआ था, फिर स्पेन भी बाहर हो गया, और अब सिर्फ जर्मनी रह गया है। तो ये चांसेस हो रहे हैं कि अब ये बिड जर्मनी जीत जाएगा और जर्मनी को ही ये मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि धीरे धीरे सभी का परीक्षण हुआ वहां, और जो हमारे विशेषज्ञ थे उन विशेषज्ञों ने धीरे धीरे दोनों कंपनियों को बाहर कर दिया। तो अब जर्मनी सिर्फ बचा है। तो अब जर्मनी के साथ मिलकर इन पनडुब्बियों का निर्माण होगा, और भारत की कंपनी इन पनडुब्बियों का निर्माण करेगी जर्मनी के साथ मिलकर। तो भारत को भी एक तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। तो भारत आने वाले समय में भी ऐसी तकनीक के साथ पनडुब्बी बनाने में माहिर देश बन जाएगा। जिस तरह से आज हम ब्रह्मोस से लेके और दूसरी चीजों का निर्यात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में, वो बहुत बड़ा एक मील का पत्थर है भारत के लिए। इससे पहले भारत ने कोई बहुत बड़े रक्षा क्षेत्र में निर्यात नहीं किए थे, लेकिन अब भारत के रक्षा क्षेत्र में निर्यात बढ़ रहे हैं, और दूसरे देशों के साथ हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मेक इन इंडिया के तहत जो कर रहे हैं, ये भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।